प्राकृत संख्याएं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राकृत संख्याओं में वे संख्याएं आती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका अंत नहीं है, वो आगे बढ़ती ही जाती है, कभी खत्म नहीं होती। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद डैश 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 करके दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या आगे बढ़ती ही जाएगी। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, हजार, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, जितना आगे बढ़ सके उतना आगे जाएगी, कभी समाप्त नहीं होगी। देखिए 1 से शुरू हुआ है, अर्थात प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और वो आगे बढ़ते ही जाता है और कभी समाप्त नहीं होता है। तो अब इसके नीचे देखिए क्या लिखा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राकृत संख्या होती है वो सबसे छोटी कौन सी होती है? 1 होती है। यहाँ देखिए शुरू में 1 से प्रारंभ हुआ है प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। और उसके बाद देखिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बराबर ज्ञात नहीं किया जा सकता। अभी बताया हूँ 1 से शुरू होता है और वो आगे बढ़ता जाता है और कभी समाप्त नहीं होता, इसीलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता? देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 1001 इसको मानते हैं। 1001 इसको सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मानते हैं। तो अगर हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1002 हो जाएगा। 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 1002। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितने माने थे? 1001। इसमें 1 जोड़े तो कितना आ गया? 1002। तो ये भी प्राकृत संख्या है, ये भी प्राकृत संख्या है। अब अगर हम इसको प्राकृतिक संख्या को सबसे बड़े संख्या माने थे तो ये कहाँ से आ गया? अब इसके सामने ये 1002 बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ये हो गया। अब इसमें 1002 में हम 1 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1003। अब ये 1002 से बड़ा हो गया, तो 1002 से बड़ा प्राकृत संख्या 1003 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े से बड़ा प्राकृत संख्या हम नहीं निकाल सकते। अगर बड़े से बड़ा प्राकृत संख्या किसी को मानते हैं तो उसमें 1 जोड़कर उससे बड़ा प्राकृत संख्या आ जाता है। 1 जोड़कर उससे भी बड़ा प्राकृत संख्या आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि सबसे बड़ा प्राकृत संख्या 100 को मानते हैं, तो 100 में 1 जोड़ने पर 101 हो जाता है। तो 100 से बड़ा 101 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा प्राकृत संख्या नहीं ज्ञात किया जा सकता। यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता का मतलब यही है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं निकाला जा सकता और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्या का चिन्ह बराबर n, ये बड़ा वाला n है। प्राकृत संख्या का चिन्ह n है। ठीक, बड़ा वाला n को प्राकृत संख्या का चिन्ह मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि n बराबर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत तक संख्या मान सकते हैं। n प्राकृत संख्या का चिन्ह है। छोटा वाला n नहीं मानना है, ये बड़ा वाला n ही है। बड़ा वाला n प्राकृत संख्या का चिन्ह है। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब n का फुल फॉर्म नेचुरल अर्थात प्राकृतिक।
अब नेचुरल अर्थात हिंदी में होता है प्राकृतिक, और हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं तो नेचुरल पूरा ना लिख करके उसका सामने वाला बड़ा स्पेलिंग एन को ही प्राकृतिक संख्या का चिन्ह माने हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या का चिन्ह है एन।